बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, उस्मास किचन में आपको वेलकम। आज मैं एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बड़ी मज़ेदार किस्म की डिश लेकर आई हूँ, चिकन ऑरेंज। ठीक है, ये है तो नाम बड़ा अजीब सा लग रहा है लेकिन बहुत टेस्टी। मैंने ये एक दफ़ा खाई तो मुझे बहुत पसंद आई ना। मैंने कहा चलें फिर मैं आपसे बनाती हूँ और आपके साथ शेयर करती हूँ। ये मैंने 500 ग्राम बोनलेस चिकन ले लिया था और इसके मैंने क्यूब्स में कटिंग कर ली है। और इसको जो मैरिनेशन के लिए ये मैंने मैदा लिया है। ये हम तकरीबन इसके अंदर 2 खाने के बड़े चम्मच जो हैं वो, या 3 चाय के चम्मच कर लें, ठीक है। और कॉर्नफ्लोर है, ये 1.5 चम्मच हम ये कर लेंगे। ये मसाला बाइंडिंग के लिए होता है, जब हम फ्राई करते हैं तो मसाला इसके साथ अच्छी तरह लग जाता है। ये नमक 1 चाय का चम्मच, या जो आपका टेस्ट है। ये लहसुन का पाउडर है, अगर पेस्ट है तो पेस्ट भी चलेगा। ये आधा चाय का चम्मच लहसुन पेस्ट चला गया। दड़ा मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च जो है ये 1 चाय का चम्मच कर लें या 1.5 कर लें। ये भी आपके अपने टेस्ट पे कि आपने ज़्यादा खानी है या कम मिर्चें पसंद हैं। काली मिर्च पाउडर ये 1 चाय का चम्मच। और पेपरिका पाउडर डालूँगी मैं 1 चाय का चम्मच। और ऑरिगेनो हम डालेंगे आधा चाय का चम्मच। ठीक है, इसी तरह ये 1 अंडा हमने ले लिया, इसको फेंट के ये इसमें शामिल कर लेंगे, क्योंकि हमने ये फ्राई करना है। रेड चिली सॉस ये भी 1 चम्मच ले लें चाय का। सोया सॉस ये भी 1 चम्मच ले लें। और इसी तरह सिरका भी 1 चम्मच ले लें। और मसाले को चिपकाने के लिए तो आपको पता है हम हमेशा इसमें ऑयल डालते हैं, ठीक है। कोई सा भी तेल आपके पास है खाने का वो डाल लें। ये मैंने 1 चम्मच इसमें डाल लिया ऑलिव ऑयल। इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और मैरिनेट होने के लिए इसको हम तकरीबन 30 से 35 मिनट देंगे। इतने में क्या करूँगी कि जो ऑरेंज, जिस तरह मैंने बताया आपको ऑरेंज चिकन है, तो ऑरेंज का जूस निकालूंगी और ऑरेंज पील भी हम लेंगे थोड़ी सी। ऑरेंज का जो छिलका है इसको हम कद्दूकस से इसको हम ये ग्रेट करके इसका थोड़ा सा हम पील ले लेंगे, क्योंकि ये जायका बढ़ाएगा। अब जो मैरिनेशन के लिए हमने रखा था तकरीबन ये 30 से 35 मिनट हो गए। इसको अब हम फ्राई करेंगे। बहुत अच्छा ये मैरिनेट हुआ है। देखिए, अब इसी तरह बोटियां सारी डाल के ऑयल के अंदर इसको हम दरमियानी आंच पे फ्राई करेंगे। इतनी प्यारी इसकी खुशबू आ रही है, जबकि अभी सिर्फ ये जो हम हमेशा से डालते हैं इंग्रेडिएंट्स वही हैं। और इतने ये फ्राई होगा, इतने मैं ऑरेंज का जूस निकालूंगी। फ्रेश जूस चाहिए हमें, टेट्रा पैक के हमें जूस नहीं चाहिए, क्योंकि जो फ्रेश की बात होती है वो कुछ और ही है। तो आपकी मर्ज़ी है, अगर आप इसके लिए टेट्रा भी ले सकते हैं तो ले लें, लेकिन मैंने फ़्रेश जूस ही निकाला है ऑरेंज का। आजकल तो बहुत अच्छे आए हुए हैं माल्टे, आपको पता है सीज़न है ये माल्टों का। तो ऑरेंज में तो फिर हर किस्म का माल्टा आ जाता है ना, फ्रूटर भी आ जाता है, माल्टा, किन्नू। तो ये किन्नू का मैंने लिया है, ठीक है। असल में ये किन्नू का जूस, क्योंकि ये खट्टा मीठा होता है तो ये बहुत टेस्ट करता है। अगर मौसमी का लेते हैं तो वो सिर्फ मीठा ही होता है, उसकी इतनी खुशबू भी नहीं होती जितनी किन्नू की जूस की होती है। इसको हमने पहले अच्छी तरह फ्राई होने देना है। हल्का सा बस हमने पहले हिलाया और उसके बाद जब ये अच्छी तरह पक गया तो फिर हमने इसको अच्छी तरह हिला के, अब इसको हमने बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं देना, ठीक है। ये बस इतना गोल्डन कलर। ये मैंने छान लिया, इसका सारा ऑयल हम निकाल देंगे और इसको हम एक बर्तन में निकाल के रखते हैं। और साथ ही जो बाकी बचे वो भी हम फ्राई कर लेते हैं, ताकि ये चिकन वाला काम जो है ये हमारा हो जाए, तो बाकी काम फिर हमारा बहुत आसान है। फिर हमने सिर्फ सॉस ही बनानी है, वो इतनी मुश्किल नहीं है, वो मैं आपको बताती हूँ।
ठीक है, ये चिकन वाला काम हम ख़त्म कर लें पहले, फिर हम इसको बाकी इसकी तैयारी करते हैं कि क्या करना है। ऑरेंज जूस मैंने एक बड़ा गिलास तकरीबन आप कर लें उसको 500 ml उतना कर लिया है, ठीक है मैंने। अच्छा जी, अब सारा चिकन हमारा रेडी हो गया था। अब हमने इसकी मुकम्मल करना है इसको खाने को। तो हमने क्या करना है कि 1 चम्मच ऑयल लेना है एक पैन के अंदर, और बारीक चॉप हुआ हुआ लहसुन क्रश कर लें, कद्दूकश से कर लें या हाथ से बारीक काट लें। ये तकरीबन 2 जवें हैं, ठीक है, इसको मैंने बारीक काट लिया। इसी तरह 3 हरी मिर्चें थीं और आधा इंच का अदरक का टुकड़ा था, इसको भी मैंने इसी तरह बारीक क्रश कर लिया है। और इसको तकरीबन 1 से 2 मिनट हम सौते करेंगे ऑयल के अंदर। बस ऑयल आपने 1 चम्मच लेना है क्योंकि ये हमें इसमें ज़्यादा ऑयल नहीं चाहिए। क्योंकि हमने बोटियों को फ्राई भी किया है, तो फ्राई होने से ऑयल उसके अंदर थोड़ा बहुत तो जाता है ना। और हमने मैरिनेशन के दौरान भी थोड़ा सा ऑयल डाला था इसके अंदर। इन खानों की ये खूबी होती है कि ये ऑयल फ्री होते हैं, इसमें बहुत कम डलता है, तो इसलिए ज़रा मज़ा आता है इन खानों को खाने में, और आसान भी और प्रेजेंटेबल भी होते हैं। और फिर इस तरह की डिशें जब हम बनाते हैं तो घर वालों को भी अच्छा लगता है कि देखें हमें बाहर जाके खाना नहीं पड़ता ये चीज़ें। अब ये मैंने थोड़ा सा ये चिकन डाल के थोड़ी सी हरी इसमें डाल दी हैं काली मिर्चें पिसी हुई आधा चम्मच, और आधा चम्मच ही दड़ा मिर्च डाल दी है, ठीक है। और नमक हम आधा चम्मच या जायके के हिसाब से डाल देंगे। आजकल मौसम बड़ा ख़राब है तो खांसियाँ काफ़ी हो रही हैं, तो ज़रा सर्दी से भी बचें। बाहर निकलने से बेहतर है घर में ये मसाले बनाएं, ये खाने बनाएं सारे। ये मैंने जो पील उसका निकाला था ऑरेंज का, ठीक है, कद्दूकश किया था, वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे। ये आधा चम्मच, बहुत ज़्यादा नहीं लेना कि ये फिर कड़वा कर देता है खाने को। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे हम ताकि इसका फ्लेवर सब बोटियों में पहुंच जाए। अच्छा जी, अब जो हमने ऑरेंज जूस निकाला था ये देखें, ये इसके अंदर हम डाल देंगे। आप यकीन करें इतनी खूबसूरत खुशबू उठी है ना एकदम, कि कितनी सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो मिल के खुशबू को 4 चांद लगा दिए हैं। ऑरेंज की खुशबू ने भी, और जो बाकी मसाले हैं जिसमें ओरिगैनो भी है, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं, उन्होंने तो मज़ा दुबाला कर दिया। अच्छा, अब इसको ज़रा थोड़ी सी थिकनेस करने के लिए, गाढ़ापन करने के लिए मैंने 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर को थोड़े से पानी में मिक्स करके इसके अंदर डाल देना है ताकि थोड़ी सी इसकी ग्रेवी बन जाए कि हम इसको राइस के साथ खा सकें। राइस मैंने उसमें दालचीनी के पानी में बॉईल कर लिए थे, तो बड़ी खूबसूरत सी उसकी भी खुशबू आ रही है। और ये डिश हमारी बिल्कुल तैयार है। मैंने इसको डिश आउट कर लिया है, चावलों के साथ पेश करें और बहुत मज़ा आएगा सबको। इंशाल्लाह आपको भी पसंद आएगी। मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। फिर एक और वीडियो के साथ मिलेंगे, उस वक्त तक के लिए आप सबको अल्लाह हाफिज़।